जोगिनी यहाँ की सबसे डोमिनेंट फीमेल टाइग्रेस फीमेल है। टाइग्रेस है। मोगली के साथ में हम लोगों ने उसके जो जंगल में रहते थे वो भी देखा, वुल्फ देखा है, बगीरा देखा है, कहाँ देखा होगा? कहा देखा है। हाँ, राइट। फिर एकदम हम लोग साइलेंट हो गए, बारी बोलती टाइगर है, बोलती इधर बोलती है। जंगल की खामोशी में भी कोई ना कोई एक कहानी छुपी रहती है। बस हमें कोई बताने वाला चाहिए और कोई सुनने वाला चाहिए। और उसी खामोशी की कहानी को सुनने के लिए आज हमारे पास कुछ ऐसे जंगल के धुरंधर लोग हैं जो हमें आज की कहानी बताएंगे। सचिन, सुनावने और दीपाली। दीपाली और सचिन खवासा बफर जोन के गाइड्स हैं। इनको काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनके पास नॉलेज भरपूर है। तो आज का सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब हम पेंच की बात करते हैं तो पेंच में सबसे पहला नाम तो मोगली का आता है, राइट। और मोगली आया तो मोगली के बेस्ट फ्रेंड्स तो आएंगे ही आएंगे, बगीरा, वुल्फ, वुल्फ, राइट। बगीरा, राइट। अब जब बगीरा मतलब ब्लैक लेपर्ड की जब बात होती है तो बात होती है साया की, जो कबिनी में है, राइट। तो क्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वालों को कभी नहीं जाना पड़ेगा ब्लैक लेपर्ड देखने के लिए? मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? हम लोग है ना सर इधर पेंच में जो ब्लैक लेपर्ड दिखा सकते हैं। तो बताइए कुछ ब्लैक लेपर्ड्स के बारे में। तो इधर पे एक नॉर्मल फीमेल लेपर्ड्स थी जिसके 2 बच्चे थे। एक ब्लैक लेपर्ड था और एक नॉर्मल लेपर्ड था। हम लोगों ने उसको मतलब उसकी फर्स्ट साइटिंग हम लोगों ने वहां पर खवासा जोन में की है। तो हम लोगों को फर्स्ट टाइम पे हम लोग भी ऐसा अचंभित हो गए कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ब्लैक लेपर्ड देखा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने मतलब उस समय में 1-2 गाड़ियों को दिखा था। बाद में फिर हम लोगों ने सब ऐसा बताया कि इधर पे ब्लैक लेपर्ड है। तो ऐसा फिर सब लोगों को पता चला और बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर ब्लैक लेपर्ड को देखने के लिए आ गए ताकि काबिनी ना जाना पड़े। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत आने लगा। तो फिर हम लोगों ने मतलब मैं तो यहाँ पर 10-12 सफारी के लिए हो गया था। हम यहाँ पर एक प्रणय भैया करके है, उसके साथ में हम लोग 12 सफारी में थे। तो हम लोगों ने कंटिन्यू उसको देखा। वाह। कंटिन्यू हम लोगों ने 10-12 सफारी में तो देखा उसको। तो ग्रीन बैकग्राउंड में एक ब्लैक लेपर्ड मतलब कुछ अलग ही लेवल का फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट होता है, राइट। कुछ अलग ही व्यू देता है। ब्लैक लेपर्ड को लेके कोई इंसिडेंट है क्या जो बताना चाहोगे? सर उसकी ब्लैक लेपर्ड के साथ में ये बहुत बुरा हुआ। तो उसका फर्स्ट लीटर था, वही फीमेल का फर्स्ट लीटर था, वो तो सरवाइव कर गया। सब अडल्ट होने के बाद में वहां से निकल गया। जब सेकंड लीटर हुआ, जो मैं अभी बता रहा था आपको, तो सेकंड लीटर में बच्चों के साथ में ही बहुत गलत हुआ और माँ के साथ में भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब वो मतलब 8-9 महीने के थे, जब उनने शिकार भी करना नहीं सीखा था, तब जो ब्लैक लेपर्ड है, सॉरी नॉर्मल लेपर्ड है, उसकी जो माँ है वो शिकार के लिए चली गई थी। उसके बाद में शिकार करने के लिए गई और वो वापस नहीं आई। तो ये जो नॉर्मल लेपर्ड्स थे, ब्लैक लेपर्ड और जो नॉर्मल लेपर्ड था, इन लोगों ने 10-15 दिन वेट किया माँ का कि माँ शिकार करके लेके आएगी। क्योंकि उस समय में उनने शिकार करना भी नहीं सीखा था, माँ ने सिखाई भी नहीं थी क्योंकि छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने 10-15 दिन वेट किया कि माँ शिकार करके लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो नॉर्मल लेपर्ड्स था, मतलब जो माँ थी वो शिकार करने के लिए गई थी और वापस नहीं आई। उसका जो नागपुर हाईवे है, वहां पर उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। मैंने ये वीडियो देखा था। वो तड़प तड़प के मरी थी। हाँ सर, करेक्ट। वो उसके साथ में बहुत बुरा हुआ। तो जो नॉर्मल और ब्लैक लेपर्ड्स थे, इन लोगों ने 10-15 दिन माँ का वेट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, माँ नहीं आई। तो बाद में फिर ये छोटा शिकार करने के लिए गाँव की तरफ निकल गए और जैसे छोटे बकरियां वगैरह होते हैं इनको मारने के लिए, तो ऐसे ऐसे ये सफारी जोन से बाहर निकल गए। तो अभी उनका साइटिंग नहीं है। और फिर वो कभी लौट के नहीं आए। तो अभी वो कभी लौट के भी नहीं है। तो ये एक पेनफुल बात है, बात है। राइट। और ये मेरे ख्याल से हमें ये बताता है कि जंगल के बीच से अगर हम रूट्स को लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानी हम जो कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो कुदरत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब हम मोगली की बात करते हैं तो मोगली को इंसानों ने नहीं पाला था, मोगली को पाला था वुल्फ्स ने, राइट। और ये डॉक्यूमेंटेड है। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज हैं कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 1920 में
2 बच्चियों को वुल्फ ने पाला वुल्फ था, ने पाला था। राइट। फिर लखनऊ के उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को वुल्फ ने पाला था। देन सुल्तानपुर का एक बच्चा, ठीक है, उसको भी वुल्फ ने पाला था, जिसको 8 साल बाद रेस्क्यू किया गया। बट क्या वुल्फ सचमुच इतने अच्छे होते हैं कि वो बच्चों को पाल ले? वुल्फ के बारे में जब हम बातें करते हैं तो खवासा जो आप लोग का बफ एरिया है, वो तो वुल्फ लैंड के नाम से ही जाना जाता फ्रेंड है। के नाम से ही जा बताओ ना खवासा के बारे में कुछ, जो वुल्फ, क्यों से वुल्फ लैंड के बारे में जाना जाता था, और अब वुल्फ कहाँ पे है? सर उल्फ खवासा बफर जो है उसके आजू बाजू ही पाए जाते थे ज्यादातर, क्योंकि वो पेंच में हम लोग बात करेंगे तो पेंच में कोई भी जोन में ऐसा मतलब वुल्फ नहीं दिखते हैं, लेकिन खवासा जोन खवासा एक में ऐसा है जहाँ पर वुल्फ उल्फ दिखते हैं। सबसे ज्यादा ही दिखते थे, क्योंकि वहाँ कोर जोन में सर ज्यादा टूरिज्म आता था, ऐसा ये है। टूरिज्म की वजह से वो आउट ऑफ एरिया में आ चुके थे, और इधर क्या है, ज्यादा ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं थी, एकदम उन्हें शांत माहौल पसंद था, और जहाँ उनके आसानी से शिकार हो सके। और शिकार के साथ साथ वो अपना फैमिली, जो उनकी जो झुंड है फैमिली का, वो झुंड में ही रहना ज्यादातर बेटर पसंद करते थे, और ऐसे ज्यादातर ग्रासलैंड में और एक तरह से अच्छा वातावरण में महसूस हो सके वहाँ ज्यादातर रहते थे। तो उन्हें खवासा बफर ही ज्यादा बेटर लगा, इसलिए वो खवासा क्षेत्र में ज्यादा साइटिंग होने लगी उनकी, तब इसीलिए तब से ज्यादा बफर। तो इसीलिए खवासा को वुल्फ लैंड कहा गया। फिर क्यों वुल्फ इतने डिक्रीज हो गए खवासा में? सर उन्हें आसानी से शिकार भी मिलने लगा, हम्म, और जो एक उनकी जो फैमिली थी वो अधिक से अधिक बढ़ने लगी उनके मेंबर में। और कम होने का रीजन क्या था, जो अभी मैं देखता हूँ कि एकदम अभी कम है? कम, इसलिए सर पहले बफर जोन में टाइगर बोलो तो ना था ही नहीं, उल्फ ही थे। फिर उससे उल्फ जैसे आए, उसके बाद एक टाइग्रेस आई थी जो शर्मिली नाम की थी। अच्छा, हाँ, शर्मिली के आने से एकदम जो उल्फ है उनकी संख्या धीरे धीरे ही कम हुई। फिर शर्मिली आई, शर्मिली के बाद एक जुगनी आई, जुगनी फीमेल। जुगनी के जो कप्स थे, फर्स्ट लेटर के कप आए, उनमें मतलब 3 थे, फिर 3 हो चुके। फिर उसके बाद सेकेंड लेटर के कप्स आए जुगनी के, अभी 4 दिए। तो धीरे धीरे टाइगर की संख्या बढ़ने लगी बफर क्षेत्र में, तो उल्फ की संख्या एकदम ही कम हो चुकी है, और वो शायद अभी बहुत ही कम दिख रहे हैं। शायद वो टूरिज्म से नॉन टूरिज्म एरिया में चले हाँ गए, चले गए। राइट। सो शर्मिली ने आके उन वुल्फ को शर्मा दिया, और वो शर्मा के भाग गए। सो जब हम वुल्फ की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, क्या सचमुच उस पर्टिकुलर प्राणी में इतना प्यार होता है कि वो एक बच्चे को बड़ा कर दे? क्या सोचते हो आप लोग एज अ वाइल्ड लाइफ क्योंकि सर लवर्स? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो फैमिलियर होते, दूसरा कि उनका शिकार भी वो फैमिली से, और दूसरा उनके फैमिली में रहने के लिए भी वो माँ बाप भाई बहन ये सब फैमिली से रहते हैं, केयरफुली ज्यादा होते हो, मतलब पारिवारिक होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो एक मतलब एक इंसान को भी पाल सकते हैं, इतना केयरिंग होते हैं वो। तो चांसेस हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है ये इंडिया टुडे के डॉक्यूमेंट में है कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर में वुल्फ बॉय को पाला गया था। तो मोगली को तो हम बोलते लोग हैं मोगली भी काल्पनिक। बोल सकते हैं, मोगली को भी मोगली के साथ भी सेम हुआ। यस, मोगली के साथ भी सेम हुआ था। मोगली भी काल्पनिक नहीं है, बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं है। मोगली भी यहाँ पेंच से डिजर्व करता था, पेंच में रहता था, पेंच में उसने काफी कुछ किया, बट हाँ वो बच्चा मर गया था 2 हफ्ते में। मोगली के साथ में हम लोगों ने उसके जो जंगल में रहते थे वो भी देखा, उल्फ देखा है, बगीरा देखा है, कहा देखा होगा, का देखा है, अजगर, राइट, अजगर देखा है, भालू भी देखा है। भालू भी देखा, बलूज भी देखा है। बलूज भी देखा। तो उस पूरी स्टोरी जंगल बुक ये पेंच टाइगर पेंच, डिजर्व है। मैं काफी सालों से जंगल जा रहा हूँ, मेरे साथ ही 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि मेरी रूह कांप गई, मैं डर गया, इतना डरा कि बताने लायक नहीं। पर आप लोग तो रोज जंगल जा रहे हो, रहे, हाँ। तो कभी ना कभी तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जहां पे बहुत डर लगा होगा, जहां पे लगा होगा कि यार भगवान बचा लो हमें, ठीक है? हुआ है क्या, हाँ, बताओ। हम लोग नाइट सफारी से घर आ रहे थे। नाइट सफारी का जो टाइमिंग होता है 6 से 9 होता है। 9:30 बजे हम लोग बाहर निकले, और हम लोग 3 लोग थे, मेरी फ्रेंड और एक फ्रेंड था। हम लोग बाइक से आ रहे थे, तो हम लोग आए खवासा से स्टूडियो 9-10 किलोमीटर दूर पे होता है।
और हम लोग 3 लोग सफारी के बाहर निकले और घर आ रहे थे। तो हम लोग 3 लोग थे, तो हम बातें करते करते जा रहे थे। अचानक से हमारी बाइक बंद हो चुकी थी, एकदम ही बंद हो गई। कम से कम हमने चालू भी किए, लेकिन चालू ही नहीं हो रही थी। और फिर मेरी फ्रेंड बोलती है कि चालू ही नहीं रही, चालू ही नहीं रही। मैंने बोली ठीक है, गाड़ी से उतर जाते हैं अपन और खड़े रहते हैं, भैया चालू करते हैं। तो उनने चालू ही कर रहे थे, चालू ही नहीं रही थी और ना ही लाइट भी जल रही थी। फिर एकदम हम लोग साइलेंट हो गए। तो हमने सोचे कि कोई आएगा, दोनों साइड से आएगा तो हेल्प मांग लेंगे, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया 10 मिनट तक। फिर हम लोग वहां रुके, एकदम से टाइगर ने आवाज किया। आवाज कर तो एक ही आवाज सुने, तो मेरी फ्रेंड बोलती कुछ तो आवाज आया। तो फिर उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद फिर बोलती है, नहीं दीपाली, बोलती है टाइगर है, बोलती है इधर, बोलती है। मैंने बोली कहाँ? फिर हम लोग एकदम साइलेंट हो गए तीनों, एकदम नजदीक हो गए थे हम लोग तीनों। फिर बहुत बार इतना आवाज कर, टाइगर अपने बच्चों के लिए आवाज कर रहा था। हमें तो पता था कि टाइगर इधर है, हम लोग सफारी से आए थे, उसके बाद सफारी से निकलने बहुत जोर से आवाज करते करते आवाज टाइगर की आवाज हमारे तरफ बढ़ रही थी। हम लोग रास्ते पे थे, तो हम लोग डरने लगे, कैसे करेंगे, एकदम से डर लगने लगा। सफारी में जाते तो डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग तीनों ही थे। रीना नाम था उसका। हम दोनों बोलते थे कैसे करेंगे, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, गाड़ी भी नहीं आ रही है। बहुत जोर से डर गए थे और एकदम से रोने की इस पे आ गए थे हम लोग। इतना डर गए थे कि बच्चे भी है, अगर से अपन ने उनको कुछ भी नहीं किए, हो सकता है उनको अपन ना दिखे या फिर अपने को ना दिखे, कैसे क्या कर लेगा अपने को। फिर हमने सोचे नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहिए। फिर हम लोग 1 किलोमीटर तो पैदल गए तीनों लोग। फिर टाइगर रोड क्रॉस किया बोलते हैं हमारे उधर आगे जाने के बाद। फिर वहां से डर गए, फिर 1 किलोमीटर पैदल गए। फिर वहां एक भैया मिले, फिर उनसे हेल्प लिए। बहुत डर गए थे हम लोग, मतलब सभी कुछ याद आने लगा था कि किधर से कोई तो आएगा, तो हम लोग किसी की हेल्प ले लेंगे। नहीं, अभी हंस रहे हैं, बट वो सचमुच डरावना रहा होगा डरावना था। कि अंधेरा हाँ, रास्ता और टाइगर ग्राउल कर रहा है बाजू में। हाँ, ऐसे तो डर नहीं लगता सफारी में, लेकिन उस रात को बहुत डरावना था। हम लोग एकदम कांपने लगे थे। नहीं, बहुत ही भयानक है। और जब हम टाइगर्स की बातें करते हैं सचिन, तो टाइगर्स टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं। हाँ सर। जब इंसानों की फाइट होती है या फिर इंसान की तबीयत खराब होती है, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ सर, उसके Right. लिए मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है राजा मेल का। बताइए। अभी वो रिसेंट, मतलब हाँ 1 साल होने लगा अभी उसको। मतलब वो थोड़ा इंजर्ड हुआ था फाइट टेरिटरी में। तो 2 मेलों के, मतलब वहां पर फीमेल्स, मतलब जो 3-4 फीमेल टाइगर्स होती है, उसके एरिया पे एक डोमिनेट मेल टाइगर होता है। तो सेम वैसे ही राजा मेल टाइगर था। कोई नया मेल आने के कारण उन दोनों के बीच में अच्छा फाइट हुआ था। तो उस समय में जो राजा मेल था, उसके सर के ऊपर यहाँ पर एक मतलब नाखून वगैरह या फिर ऐसा कुछ तो हुआ यहाँ होगा। से एक गड्ढा हो गया था। हाँ, तो वहां पर वो गड्ढा हो गया था। तो उस समय में वो मतलब कुछ दिन तक रहा, थोड़ा रिकवर होता था, फिर से मक्खियां वगैरह लग जाने के कारण। क्योंकि टाइगर में ऐसा होता है कि जो टंग से साफ कर सकते हैं, वो उनके टंग में मेडिसिन्स होती है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जो टंग से साफ कर सकते हैं, तो वो इजीली हील हो जाता है। हाँ हो जाता है। अगर वो टंग से साफ नहीं कर पा रहे, मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पॉसिबल फॉरेस्ट, नहीं था ये जगह को चाटना। हाँ सर, तो उसके लिए फिर फॉरेस्ट वाले रेस्क्यू करते। तो वैसे ही खुर्सापार जो था, उधर पे एक फॉरेस्ट वालों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कैंप था। तो उधर पे मतलब 1-2 गाड़ी वालों ने उसको फॉरेस्ट के कैंप तक आने के लिए देखा था, और वो वहां पर अभी कोई नहीं रहता था। तो वो जो फॉरेस्ट का कैंप था वो वीरान था, उसमें कोई वो कोई नहीं, उसको छोड़ चुके थे। हाँ छोड़ चुके थे। तो उस वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टूरिस्ट वाले थे, वो वॉशरूम के लिए वहां पर उतरते थे। लेकिन उस समय में एक गाड़ी वाले ने उसको वो कैंप की तरफ आते हुए देखा और अंदर जाते हुए देखा था। नहीं तो बहुत सारे लोग वहां पर जाके वॉशरूम भी करते थे। हाँ। तो वो एक खतरा हो सकता था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि उस समय में सबका ध्यान रहता है कि हम लोग वॉशरूम जाएंगे और वापस आएंगे, कोई भी अंदर जाके नहीं दिखता था, या फिर अंदर की तरफ नजर नहीं दिखता था। तो ऐसा भी होता है सर कि तो फिर उसको रेस्क्यू किया, फिर फॉरेस्ट वालों ने हम लोग, ट्रैंकुलाइज किया था। हाँ उसको ट्रैंकुलाइज किया। हम लोग वहां पर सफारी में लास्ट टाइम तक थे। बाद में फिर वहां पर जब सफारी से बाहर निकलने के बाद में फॉरेस्ट वाले अंदर आ गए और फिर किसी को देखने नहीं दिया बात, क्योंकि वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था, क्योंकि वो मक्खियां वगैरह बैठ रही थी। तो फिर वहां से सबको भगाया, फिर फॉरेस्ट वालों ने उसको रेस्क्यू किया, कुछ दिन तक रखा और फिर अभी फिर से छोड़ दिया।
तो अभी वो अच्छा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काफी बड़ा रोल होता है एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ सर। जब भी कोई घायल एनिमल हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसको हाँ। सेव करते हैं। परफेक्ट। पेंच टाइगर रिजर्व को अभी मैं जैसा देखता हूँ, राइट, मैं आई एम श्योर कि 50 साल पहले वैसा नहीं था होगा, या फिर 30 हाँ साल सर। पहले भी नहीं वैसा था, नहीं होता हाँ, होगा। नहीं था। आप लोग जब छोटे थे तब भी वो नहीं था नहीं ना था, ऐसा? इतना नहीं था, Right. इतना फेमस भी नहीं हुआ था। क्या आपके पूर्वज लोग भी यहीं पे रहे हैं, दादा हाँ, दादी लोग, राइट? तो उनसे उनसे कभी सुना है? तब भी तो बाघ हुआ करते थे, तब तो पेंच टाइगर रिजर्व नहीं था, हाँ सर। तब भी बाघ हुआ करते थे, तब भी वो लोग जंगल जाते थे, कुछ ऐसा हाँ सर, किस्सा है? क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि क्योंकि उनको रोजगार वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था, तो उनको जंगल की तरफ जाना ही पड़ता था। जैसे स्पोर्टेड डियर्स के एंटलर्स वगैरह होते थे, ये पहले। एंटलर्स हाँ, क्या करते हैं उस एंटलर्स का? सर जैसे अभी जो होल करते हैं उसके लिए होल्ड करते हैं तब जो जो हील्स होते थे। लकड़ी हाँ, लकड़ी में जो लकड़ी नेल जो हाँ नेल नेल लगाते होते हैं। पहले उस जो ही सांबर डियर के जो होते हैं ना सिंग, उससे पहले होल किया करते थे। पहले, क्योंकि वो बहुत नुकीले होते नुकीला थे, होता है वो। हैं। अच्छा, उससे हाँ। पहले होल करते थे। तो उससे पहले होल्ड किया होल जाता करते था, थे, मतलब हाँ। पहले औजारों की जगह पे जानवरों के सींगों को सिंगों का यूज यूज किया करता जाता है। है, राइट? अच्छा, ये तो अच्छी चीज है, अब नहीं यूज होता, ये तो बहुत अब ही नहीं, गलत। अभी नहीं होता, पहले करते पहले थे। करते थे। और फिर क्या, और ऐसी कौन सी कहानी है जो दादाजी ने सुनाई होगी? हाँ सर, वो ऐसा था कि क्योंकि वो फॉरेस्ट की तरफ जाते थे, तो उस समय में उनको ऐसा बता रहे थे कि उन लोगों को ऐसा टाइगर दिख गया था बैठा हुआ। क्योंकि टाइगर और वुमेन्स की ऐसा उस समय में तो होता ही था, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना ये तो होता ही था। तो उस समय में वो वहां पर टाइगर बैठा होगा शायद, या रेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि खाया पिया बाद में रेस्ट करते। तो वैसे ही वो उस समय में ये लोग भी वही रूट से जा रहे थे, और उसी रूट में वो बैठा था। वो बैठा हुआ था, तो वो उस साइड नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि डर एक अलग था कि वो कुछ कर देगा। तो इन लोगों ने पहले सब ऐसे झुंड में हुए और जाके उसको पहले भगाया, बाद में फिर वो वहां से गए। मतलब वो भाग गया। हाँ। टाइगर भाग गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय ऐसा होता था कि एनिमल भी ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करते थे, और हाँ सर, ह्यूमंस भी humans भी एनिमल animals एनिमल की। की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। नेचर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं था, राइट? और अब जब ह्यूमन इतना ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो नेचर को जब बदला लेना होता है तो वो बुरी तरीके से बदला लेती है। चाहे वो कोरोना हो, हाँ। चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे वो भूकंप आ जाए, या फिर केरला में जो अभी हुआ है पूरा का पूरा, वो शहर ऑलमोस्ट बाढ़ में बह गया, जिन्होंने एलिफेंट को पाइनएप्पल में बम रख के खिला दिया था, आपको अगर याद होगा हाँ तो। सर। प्रकृति अपना बदला बहुत बखूबी लेती है, लेती है। राइट? सो परफेक्ट है। मुझे लगता है कि मुझे काफी नॉलेज मिला आप लोगों से, और काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से टूरिज्म हम करवाते लोग रहिए। टूरिस्ट को अतिथि देवो भव बोलते हैं सर। अगर टूरिस्ट हम लोग के यहाँ पर सफारी करने आते तो हम लोग उनको अतिथि देवो, इसका पूरे अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो हम लोगों को इसमें, हम लोग जब टूरिस्ट को सफारी के दौरान लेके जाते तो हम लोग पेंच बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं उनको। तो इसके लिए हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सपोर्ट करता है। अभी जैसे कि हम लोगों के डीडी साहब रजनीश सिंह सर है, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट आता है, फॉरेनर से टूरिस्ट आता है, उनको उनके कम्युनिकेशन के लिए अभी इंग्लिश क्लासेस चालू है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग उसके लिए भी सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। तो जैसे टूरिस्ट के मन में, तो सबके टूरिस्ट के मन में ऐसा होता है कि हम लोगों को टाइगर ही देखना है, लेकिन हम लोग पेंच की प्राकृतिक और पेंच के बारे में सब कुछ बताते हैं, और पेंच पूरा दिखाते हैं हम लोग, जिससे कि टूरिस्ट जब वापस जाए तो वो एक बहुत ही एक- अलग एक्सपीरियंस हाँ लेके सर, जाए। पेंच की छवि लेके जाए। और टाइगर दिखे अथवा ना दिखे, लेकिन हम लोग पेंच के बारे में सब कुछ बताते हैं उनको। वो पेंच की एक छवि लेके जाते हैं कि भले टाइगर में ऐसा, सॉरी, जंगल में ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन पेंच बहुत सुंदर है। वाह, बहुत बढ़िया। दीपाली, कुछ कहना चाहोगे? अतिथियों का स्वागत कैसे करते हैं? सर हमारे लिए तो एक मेहमान की तरह है, हमें तो उन्हें भगवान ही मानते हैं। हमारे जैसे पेंच में आए तो एक तरह से मेहमान कैसे आता है, वैसे ही हम लोग भी उन्हें अपने मेहमान की तरह ही मानते हैं। उनका बहुत अच्छे से जैसे स्वागत करते हैं। जैसे आपका पेंच में बहुत स्वागत है, आप आइए। और पेंच के बारे में बताते हैं कि पेंच, आप तो आए ही होगे कि टाइगर ही मिलेगा हमको, लेकिन हम टाइगर की नहीं और उसकी छवि दिखाती कि पेंच में ये भी है
टाइगर ही नहीं, इससे कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के बर्ड मिलेंगे, ये मिलेंगे। वो बहुत अच्छे से खूबी लेके जाना, हम ये चाहते हैं कि पेंच के बारे में बहुत अच्छे से आगे जाके बोले कि नहीं, हमें पेंच बहुत अच्छा है, भले ही टाइगर ना दिखा लेकिन जंगल बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारी बहुत मदद कर रहा है। रजनी सिंह जो सर है वो क्लास, जैसे फॉरेनर आती है या कोई भी अदर गेस्ट आता है, हमें इंग्लिश नहीं आती तो अभी हमें इंग्लिश की क्लास चालू किए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे सीखने के लिए कि दूसरा टूरिज्म आए तो इंग्लिश बोल सके और उनसे अच्छे से बात कर सके। इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत मदद करता है हर चीज के लिए। और जो टूरिज्म आता है वो भी हम भी चाहते हैं कि आगे जाके बोले कि नहीं, टाइगर ना ही दिखा लेकिन हमें जंगल बहुत प्यारा लगा। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि मतलब एक इतने बड़े ऊंचे ओहदे में होने के बाद मिस्टर रजनीश सिंह जी ये सोचते हैं कि मुझे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और फॉरेन से जब लोग आते हैं तो वो उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं अपने गाइड्स लोगों को, जिससे वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कमेंडेबल है, वेरी गुड। और जो हमारे सर है रजनीश सिंह सर, वो बहुत ही मतलब गाइड और ड्राइवर लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, और दूसरा कि सब कुछ अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। जरूर करते होंगे, तभी तो पेंच अवार्ड लाता है हाँ नेशनल सर, में, ये राइट? पेंच को शायद अवार्ड मिला है बेस्ट हाँ, मैनेजमेंट के best लिए, management के लिए, राइट? गुड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स। थैंक्स अ लॉट। मैं काफी साल से सफारी कर रहा हूँ, और जब भी मैं सफारी करता था वो या फिर तो डे होता था या फिर इवनिंग सफारी होती थी। पहली बार मेरे बच्चों के कहने पे मैंने खवासा का नाइट सफारी किया, वाह, और मुझे लगता है कि वो वाव था। ठीक है, एक तो वो रात ना अंधेरी रात थी, स्टार्स इतने अच्छे दिख रहे थे ऊपर, शायद मैंने जिंदगी में उतने प्यारे स्टार्स नहीं देखे। और हमको जो साइटिंग हुई, मतलब दैट इज वर्ल्ड क्लास, लेवल अप था वो। तो मुझे लगता है कि नाइट सफारी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खवासा अपनी नाइट सफारी के लिए फेमस है। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं सर, नाइट सफारी आप जैसे बता रहे हो, शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, क्योंकि नाइट सफारी का जो होता है वो एडवेंचर सफारी होती है। करेक्ट। मैं आप लोगों को एक एडवेंचर के बारे में बताता हूँ। बताओ। एडवेंचर इज दैट कि जैसे कि मतलब हम लोग गाइड से हम लोग बस ऐसे ही थे, और उस समय में गाड़ियां नहीं थी। तो एक अचानक सा मतलब एक वॉकिंग टूरिस्ट उस समय में आ गए थे, और पूरी 6 लेडीज थी उस समय। वो वहां पर भी जैसे हम लोग स्टार्ट किए सफारी, तो वहां पर भी मतलब कुछ लोगों ने सफारी किया था, नाइट सफारी। और आप जैसे आप बता रहे हो कि डे में ही और नाइट में ही सफारी, उसमें डे में और इवनिंग में ही सफारी किया है। तो वैसे ही वहां पर भी कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, लेकिन ऑलमोस्ट लोग वहां पर नहीं किया था, डे और इवनिंग वाले ही थे। तो उस समय में उनका भी एक अलग ही एडवेंचर बोलना चाहिए। तो उस समय में भी वहां पर जैसे हम लोग सफारी स्टार्ट किए, तो हम लोगों को एक अलार्म कॉल सुनाई दिया। हम लोगों ने अलार्म कॉल सुनने के लिए कुछ थोड़ा वेट किया। बाद में हम लोग थोड़ा अंदर गए, और उसमें लाइट भी डाउन होने लगा था, थोड़ा थोड़ा लाइट पूरा डाउन हो गया था। बाद में हम लोग जैसे अलार्म कॉल सुने थे, हम लोग एक जगह पे जाके खड़े हुए, और मुझे पता था जुगनी का क्रॉसिंग, और उसके बच्चे छोटे थे। तो हम लोग वहां पर खड़े हुए एक जगह पे, अलार्म कॉल कंटिन्यू चालू थे, और हम लोगों को जैसे अंदर से कुछ चलते हुए ऐसे आवाज आती है। समर टाइम का टाइम था, ऐसे चलते हुए आवाज मतलब ऐसा कुछ लगा। मेरे को पता था कि जुगनी यहीं से क्रॉस होती है, जो कि जुगनी यहाँ की सबसे डोमिनेंट फीमेल टाइग्रेस। फीमेल टाइग्रेस है, खवासा जोन की। अच्छा। हाँ, तो वहां पर बाद में फिर हम लोग टूरिस्ट तो पूरे डरे हुए थे कि अंदर से कुछ तो आ रहा है ऐसा, और हम लोग उसके क्रॉसिंग पॉइंट के थोड़ा आगे पे खड़े थे। मुझे पता था कि टाइगर अगर यहाँ से क्रॉस हुआ तो यहीं से आएगा। सब लोग ऐसे मुंह के थे, और कुछ लोग जो नए थे वो तो पूरे डरे हुए थे। हम लोग वहां पर खड़े हुए, और जैसे ही टाइगर क्रॉस हुआ, वो डरे हुए थे। तो मुझे जमसे में नहीं बताना था कि वो टाइगर हाँ। ऐसा नहीं बताना था। तो तरह की हम, क्योंकि वो पूरे तरीके से डरे हुए थे, तो जैसे ही टाइगर आया, मैंने धीरे से बताया, मैं पीछे पलट के देखिए टाइगर है। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ मेरी बातों पे। तो फिर मैंने फिर डबल से बोला कि मैम टाइगर, सच में टाइगर है, पीछे देखिए। उन्होंने देखा तो उसमें बहुत अच्छी, मतलब वहां से पूरे 1 2 3 4 ऐसे टाइगर क्रॉस हुए थे।
तो जुगनी थी और उसके बच्चे थे बच्चे थे उसके जो क्रॉस कर रहे थे, मतलब अंधेरी रात, और और आपकी जीप खड़ी है और टाइगर्स क्रॉस और कर 4 टाइगर क्रॉस है। 4 टाइगर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो सपना है, नॉर्मल लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। नाइट राइट, परफेक्ट। कुछ हुआ है दीपाली नाइट सफारी में? हाँ सर, मेरा भी एक दीपाली के साथ में भी अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब दीपाली को भी एक अच्छा नाइट सफारी एक्सपीरियंस है हाँ, बताओ। सर। मुझे मतलब एकदम से गाड़ी में गई तो गेस्ट मिले, बोलते हैं मैडम आप हमें टाइगर ही दिखाओगे, आप हमें टाइगर ही दिखाओगे। और मुझे शायद मेरा सेकंड या थर्ड दिन था नाइट सफारी का, स्टार्ट थे तो मैंने बोली सर मैं कोशिश करूंगी दिख जाए तो, या फिर हो भी सकता है कुछ दूसरा दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए। नहीं, बोलते हमें टाइगर ही होना, बोलते ठीक है सर, बोली कोशिश करेंगे। बोली हम जस्ट गए 500 मीटर दूरी पर, उसके बाद हमने बोले अलार्म कॉल सुनते हैं, तो हमें एकदम ही कॉल मिल गया, डियर का कॉल मिला। हम गेस्ट पूछते हैं क्या है मैडम, मैंने बोली सर ये अलार्म कॉल है, हो सकता है टाइगर या लेपर्ड के लिए हो सकता है। बोली ठीक है, बोलते तो हम वेट करते, बोली 5-10 मिनट, बोली तो बोलते ठीक है। तो हम लोग वेट किए वहां पे, तो फिर एकदम कॉल बंद हो गया। फिर गेस्ट बोलता है नहीं हमें घूमना नहीं है, बोलता है हमें बाहर जाना है, बोलता है। एकदम अंधेरी रात थी और उन्हें डर भी लग रहा था एकदम से, इधर से कुछ आ जाए या साइड से कुछ आ जाए। तो मैंने बोली सर 5 मिनट रुको, बोली फिर चलते हैं। बोली हम लोग ने टर्न लिए गाड़ी, फिर एक अचानक से ड्राइवर भैया को बोली भैया रुको तो, कुछ तो आ रहा है। बोली मुझे ऐसा लगा कि आ रहा है, तो भैया बोलते ठीक है रुक जाते, बोलते एकदम से रुके और गाड़ी की लाइट चालू किए, तो सामने से जुगनी आ रही थी एकदम से, एक बहुत अच्छे से आई और मैं भी डर गई थी, मेरा फर्स्ट रोड के एक्सपीरियंस ऊपर खड़ी थी। और एकदम रोड के ऊपर खड़ी थी, और काफी पास थी। काफी पास काफी थी। पास तो मैं डर गई और गेस्ट भी डर गया। फिर एक गेस्ट ने देखा मैडम पीछे एक टाइगर है, पीछे एक टाइगर, डोमिनेट मेल था। वो मेल टाइगर था, सामने फीमेल थी। मैडम टाइगर बोलता है, तो मैंने ध्यान नहीं दी थी उस टाइम, मेरा ध्यान सामने क्योंकि था, सामने भी एक टाइगर और पीछे भी पीछे एक टाइगर। एकदम से मेल टाइगर आया, वो बहुत बड़ा था, उसे फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने मेल टाइगर। मैडम टाइगर बोलता है, मैंने बोली सर कहाँ, दिख नहीं रहा, लाइट बंद ही थी। फिर एकदम से पीछे लिए, फिर पीछे से घूम के टाइगर फीमेल टाइगर के पास आया। ओ, एकदम शॉर्ट हो गया कि पहली बार नाइट सफारी मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब अंधेरी रात है जी, हाँ। गाड़ी खड़ी है, सामने एक टाइगर है, पीछे एक टाइगर टाइगर है, है, हाँ। और दोनों डोमिनेंट है Dominant है, उस हाँ। जंगल के। राइट, जुगनी थी सामने, हाँ, और सामने पीछे कौन था? मेल टाइगर था। उसका फोर मार्क उसका जो मीटिंग मेल है, हाँ। और मीटिंग सीजन है, और मीटिंग में तुम लोग हड्डी बने हुए हो, ठीक है तो एकदम से अचंभित हो तो गए। ये तो बहुत ही डेंजरस है। हाँ। राइट, पक्का दीपाली बहुत ही कॉन्फिडेंटली बातें करती हो यार। मुझे एक चीज बताओ, जब हम जंगल जाते हैं ना, जी। तो हम कुछ टूरिस्ट लोगों को चाहता है कि हमें तो मेल गाइड ही चाहिए, हाँ। राइट, हमें फीमेल चाहिए ही नहीं, हाँ। राइट। ये परसेप्शन टूरिस्ट लोगों को तो छोड़ो, मेरे छोटे बच्चों को भी था। मतलब मैं उनके साथ एक बार गया तो मुझे एक फीमेल गाइड मिली, तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि वो तब बहुत काफी छोटा है, 6-7 साल का, अभी तो 10 इयर्स का है, पर 6-7 साल का था। उसने बोला आंटी के साथ नहीं जाना, अंकल को लाओ। तो मैंने उसे बोला नहीं बच्चा, गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। कभी फेस किया है ऐसा डिफरेंशिएट? हाँ सर, मेरे साथ एक बार हुआ। जस्ट मैं गई, इवनिंग टाइम था मेरा, तो वहां बैठी थी 4 लेडी से, तो बोलती, मैंने बोली मैं आपकी गाइड हूँ। बोली तो मुझे पीछे बैठना था, तो मैंने बोली मुझे पीछे बैठना है। तो क्यों, बोलते हैं यहाँ गाइड मेल नहीं है क्या, बोलते हैं हमें लड़का चाहिए गाइड, बोलते हैं। मैंने बोली मैम क्यों लड़का चाहिए, तो मेरा ही मतलब एक रेगुलेशन चलता है, बोली कि या जिसका नंबर होता है वही आता है, बोली शिफ्ट वाइज। तो नहीं, बोलते हमें लड़का ही चाहिए, बोलते हैं। तो मैंने बोली आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो गेट में जाके बोल दीजिए, बोली कि लड़का ही चाहिए हमें गाइड। तो नहीं, बोलते ठीक है आ जाइए, बोलते। फिर गई एकदम से, तो उन्हें मेरे मतलब मैंने देखी उनके फेस पे मेरे ऊपर गुस्सा था उनका एकदम से, कि हमारे साथ एकदम से लेडीज गाइड फंस गई, क्यों फंसी होगी, हमें वॉइस चाहिए, एकदम ऐसे नर्वस टाइप के हो गए। तो वो पूछने लगे आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोले। तो मैंने बोली मैम मुझे तो नहीं है, मैं 3 साल हो गया काम कर रही हूँ, जितना भी होगा बता दूंगी। तो बोलते हैं आपको नॉलेज है, बोलते हैं टाइगर किस साइड से क्रॉस करता है या लेपर्ड किस साइड से क्रॉस करता है। मैं बोली इतना तो नॉलेज है कि अगर टाइगर यहाँ होगा, बोली तो अपने पीछे से ही क्रॉस करेगा, बोली इतना मुझे पता है, बोली। तो बोलते
आप कंफर्म कैसे बोल सकते हो? मैंने मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा एकदम से नर्वस लगा कि ये लड़कों में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। करेक्ट। मैंने वैसा सोची Right, मन में, उनको right. बोली तो नहीं, लड़कों में ऐसा क्या है बोली जो मेरे में नहीं है बोली। तो एक फिर ऐसा दिमाग लगा, जैसे सब लोग मिलते हैं, हम लोग गाइड लोग तो बताते हैं कि लड़के में एक्सपीरियंस होता है, ये होता है। मैंने बोली लड़के लोग सब टाइगर और लेपर्ड के पीछे भागते हैं बोली, और लड़के को सिर्फ ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जाते हैं बोली, किसी के इशारे पे नाचते हैं, वैसे हम लोग नहीं नाचते बोली। ड्राइवर भैया को बोली भैया इन लोग के हिसाब से नहीं चलना है। मतलब मुझे भी गुस्सा आ गया था कि इनने मुझे ऐसा बोले ही क्यों, स्टार से ही बोलती कि मुझे लड़का ही गाइड चाहिए करके। तो मैंने बोली मेरी से ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे बोली, चाहे उन लोग कितना भी बोले बोली, चले शिकायत कर दी क्यों ना कि मैडम ने हमें घुमाई क्यों नहीं। फिर एकदम से गए हम लोग आगे, उन्हें बताई कि इतना बफर क्षेत्र इतना है इतना है। हमें एकदम से कॉल मिला लंगूर का, और लंगूर का कॉल तो मिला फिर थोड़ा आगे गए, ऐसे मुझे मूवमेंट करते लेपर्ड मिला एकदम से। मैडम लेपर्ड जा रहा है बोली पीछे से। कहाँ बोलते? मैंने बोली ऊपर देखो बोली, टॉप पे वहां जा रहा है। तो बोलते लेपर्ड, उनने देखी, मैं सच में मैडम बोलते लेपर्ड जा रहा है। मेरे भी उसके पीछे बच्चे भी है बोली, देखो बोली छोटे वाले बोली। तो बोलते वाह मैडम, लड़के में नहीं आपने भी काबिलियत दिखाई बोलते हैं मुझे कि सच में आप भी कुछ दिखा सकती हो। मैंने बोली मैडम लड़के में और लड़के में कोई फर्क नहीं होता बोली, अगर दिखना होता है तो आप चैलेंज करके बता सकते हो बोली कि इसमें भी काबिलियत है, ऐसा बोली थी मैंने उनको। परफेक्ट, क्या हाँ। बात है।